हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डी के गोयल बुक क्लास 12 के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख एंड रुपीज 80,000 रेस्पेक्टिवली on 1st April 2020 and their profit sharing ratio is 2:1. Interest on capital is agreed at the rate 12% per annum. Y is to be allowed an annual salary of rupees 6,000. The profit of the year ended March 2021 amounted to rupees 50,000. Manager is entitled to a commission of 10% of the profit. हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक्स एंड वाई दो पार्टनर है जिन्होंने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई। एक्स ने 1 लाख रुपीज लगाए, वाई ने 80,000 रुपीज लगाए। 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 2:1 रखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% पर एनम होगी। वाई को सैलरी दी गई है 6,000 जो कि पर 6,000 रुपीज दी गई है। एनुअली सैलरी दी गई है जो कि 6,000 रुपीज, पूरे साल की सैलरी 6,000 रुपये दी गई है। और प्रॉफिट बता रखा है 50,000 रुपीज है। साथ ही साथ एक लाइन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजर को एंटाइटल की गई है कमीशन 10% ऑफ द प्रॉफिट। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जब ये मैनेजर इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट है, इसका मतलब जो 50,000 रुपीज दे रखा है ना, ये आपको ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है। और जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट का पता चलेगा। उस नेट प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा हमें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं? हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ एक लाइन की वजह से बना रहे हैं जो कि क्वेश्चन में लिखी हुई है, मैनेजर इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट। इस सेंटेंस की वजह से, इस लाइन की वजह से ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। सबसे पहले आपको ग्रोस प्रॉफिट गिवन है। कितना गिवन है? 50,000 रुपीज, तो ये आप क्रेडिट साइड लिख लीजिए। इसके बाद मैनेजर को एंटाइटल की गई है 10% कमीशन, जो कि एक बिजनेस के लिए एक तरह खर्चा हो गया, तो डेबिट साइड आएगी। यहाँ पे लिखे तो मैनेजर कमीशन 10% कमीशन दी गई है। कितनी पर कमीशन दी गई है? 10%। किसकी? 50,000 का आपको 10% कैलकुलेट करना होगा, तो आपको पता चलेगा 5,000 रुपीज ही आएगा। तो अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो 45,000 होगा। जब 5,000 को आप माइनस कर देंगे 50,000 में से, तो 45,000 ही आएगा। अब आप डेबिट साइड क्रेडिट साइड बैलेंसिंग कर देंगे, 50,000 डेबिट साइड, 50,000 क्रेडिट साइड। अब हमारे पास जो 45,000 आया ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने क्यों बनाया। अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने सामने रखना होगा। तो आप इमेज देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्योंकि 45,000 क्या होगा, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड। इस तरीके से फॉर्मेट होता है उसका। पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। तो सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके 45,000 अमाउंट लिख लीजिएगा आप। ये कैसे आया? ये भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पता किया है, तो ये वही अमाउंट है। अब आपको क्या करना है? अब आपको सबसे पहले इसमें आप एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि जो चीज बिजनेस के पास आई है वो क्रेडिट साइड डाल देनी है, और जो बिजनेस के पास से चीज गई है, मतलब कि जो आइटम गए हैं, जो बिजनेस के लिए ऐसा लग रहा है कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या लॉस है, तो वो डेबिट साइड आपको मेंशन करना है। अब क्या हुआ कि पहले बिजनेस में सैलरी दी वाई को, तो बिजनेस के लिए एक तरह से नुकसान हो गया ना, तो यहाँ पे मेंशन कर लीजिए टू वाई सैलरी 6,000 रुपीज का अमाउंट आप डेबिट साइड में मेंशन कर दीजिए। मैं ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव सोच रहा हूँ, आप एक पार्टनर के पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हैं, वो आप अपना अपना तरीका अपना सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बिजनेस ने सैलरी दी है, तो आपने डेबिट साइड मेंशन कर दिया 6,000 रुपीज। इसके बाद और क्या लिखा है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया गया 12%। तो यहाँ पे लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई को इंटरेस्ट दिया गया 12% के हिसाब से दिया गया। तो पहले 1 लाख का 12% कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा 12,000 आएगा कैलकुलेट होकर। सेम 80,000 का 12% कैलकुलेट करने से 9600 आएगा। टोटल बिजनेस ने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है पार्टनर को, वो दिया है 21,600 रुपीज का। अब आपको क्या करना है? अब आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो 45,000 में से 21,600 और 6,000 को माइनस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, वो टोटल होगा 17,400 का। जब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, 21,400 और 6,000 को 45,000 में माइनस करेंगे, तो 17,400 आएगा। अब आपको ये पता करना है कि
कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट हुआ। तो एक्स को 11,600 का प्रॉफिट हुआ, वाई को 5,800 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, आपको क्या करना है 17,400 मल्टीप्लाई करना है 2:1 में पार्ट, क्योंकि एग्री हुआ है 2:1 में प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो 2/3 पहले करेंगे आप, 17,400 मल्टीप्लाई 2/3 करेंगे तो 11,600 आएगा। फिर 17,400 मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे तो 5,800 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कितनी आ गई, 45,000 आ गई है। तो यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लिया है। अब हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए नाम से पता चल रहा है कि पार्टनर का आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब पार्टनर को जो जो चीजें मिली है, उसको जो फायदा हुआ है वो क्रेडिट साइड मेंशन कर लीजिएगा, और अगर पार्टनर के पास से कोई चीज गई है तो उसे डेबिट साइड मेंशन कर लीजिएगा। इसको बनाते वक्त आप पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्योंकि इसका नाम ही है क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं था कि हमें फिक्स्ड अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दे रखी है। तो यहाँ पे आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के चलनी है कि कैपिटल जो हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे ही बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आप अपने सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रखिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने में। तो सबसे पहले एक्स और वाई ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 1,80,000, तो क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए 20,000 1 अप्रैल लिख के यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, एक्स के कॉलम में 1 लाख और वाई के साइड कितना 80,000 रुपीज, ये मेंशन कर दीजिएगा कि कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है पार्टनर द्वारा अपने कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद पार्टनर 2017 में हमें क्या पता चला कि भाई फाई को सैलरी कितनी मिली है, तो 31 मार्च करके पहले लिख लीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है पार्टनर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पता चल जाएगा। 12,000 किसको मिला है, 12,000 मिला है एक्स को, और वाई को कितना मिला है 9,600, जैसा कि आपको अपने पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पता चल रहा है। 12,000 आपको एक्स को मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 9,600 किसको मिला है, वाई को मिला है। सेम इसी तरीके से 31 मार्च में ही आप लिखेंगे कि वाई को सैलरी दी गई है तो बाय सैलरी अकाउंट, वाई को सैलरी दी गई है तो वाई के कॉलम में 6,000 मेंशन कर दीजिएगा। और साथ ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे पता है कि कितने पार्टनर, कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्स के कॉलम में लिख दीजिए 11,600 और वाई के कॉलम में लिख दीजिए 5,800। यहाँ पे आप टोटल कर दीजिए, तो टोटल करके एक्स के कॉलम में आएगा 1,26,600 और क्रेडिट वाई के कॉलम में आएगा 1,01,400। अब डेबिट साइड आपको बैलेंसिंग करनी है, तो यहाँ पे 31 मार्च 2021 लिख के टू बैलेंस कैरी डाउन लिखिएगा, और ये अमाउंट सेम टू सेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, क्योंकि डेबिट साइड तो कोई आइटम आया ही नहीं है, तो इसके लिए आपको बैलेंस करनी पड़ेगी डेबिट साइड ही। और यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।